हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को कैसे हम संतुलन करें, तो बहुत सरल है। एक्चुअली हमारा भौतिक जीवन है ही नहीं, हम आत्मा है। और हमारा सही जीवन है आध्यात्मिक जीवन। फिर भी हम इतनी चेतना हमारी ऊपर उठी नहीं है कि हम भौतिक जीवन को जीरो बना सकें। तो इसीलिए हमें कुछ न कुछ बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो हमें मैं कुछ टिप्स देता हूँ जिससे हम आध्यात्मिक जीवन सही ढंग से हम कर सकते हैं। जैसे आध्यात्मिक जीवन के 5 सबसे बड़े उच्च अंग हैं, और वो है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्रीमूर्तिर सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। तो सबसे पहला है साधु संग। तो साधु संग के लिए आपको मंदिर आना चाहिए, भक्ति वृक्ष जाना चाहिए सुबह शाम। और ये वैदिक संस्कृति में सुबह शाम मंदिर जाना बहुत ही कॉमन था और है। और उससे हम दूसरे भक्तों के साथ मिल सकते हैं, संग कर सकते हैं। तो ये साधु संग का दूसरा तरीका है कि सुनना, साधुओं को सुनना। जैसे श्रील प्रभुपाद, ये बहुत बड़े वरिष्ठ शुद्ध भक्त साधु हैं। तो हम जैसे उठते हैं सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी उठो, 6 बजे, 7 बजे, तो उठो, स्नान करते हो। तो स्नान के समय हम उनका लेक्चर सुन सकते हैं। वाणी एसोसिएशन थ्रू वाणी, वापू। सो वाणी से हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो आधा घंटा स्नान ब्रश में जाता है, आधा घंटा तैयार होने में जाता है। 1 घंटा में हम प्रभुपाद के 2 लेक्चर हर रोज़ सुन सकते हैं। लेकिन हमें कोई हम करते नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। तो 1 घंटा हमारा फिजूल का जाता है। दूसरा है काम पर जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो उन वक्त आप माला कर सकते हो। तो आते जाते 1 घंटा कम्युनिकेशन करते हो, आना जाना 2 घंटा हो गया तो माला कर सकते हो। या प्रभुपाद जी को ईयरफोन लगा के सुन सकते हो। बहुत जिनको करना है, जिनने ठान लिया है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, तो बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल ही नहीं। सपोज यू आर रीडिंग 12 आवर्स ए डे, स्कूलिंग, ट्यूशन प्लस रीडिंग, तो 12 आवर्स हो गया। फिर भी आप बाथरूम तो जाना ही जाना है, स्नान करना ही करना है, खाना ही खाना, आधा घंटा सुबह शाम 1 घंटा खाने लगता है। तो खाने के समय भी आप लेक्चर सुन सकते हो, और कम्यूट करने के समय भी आप सुन सकते हो, माला कर सकते हो। फिजूल का टाइम वेस्ट, जैसे गपशप में और बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे हो तो आप कल ही नौकरी करते हो तो ट्रेन में, अथवा तो मेट्रो में, अथवा तो बस में, अथवा तो ड्राइवर ड्राइव करता है, कुछ भी, अथवा आपका लंच आवर्स भी होते हैं स्कूल में और काम करने पर। तो अपनी माला ये अपना रिक्रिएशन है, ये हमारा आनंद प्रमोद करने का एक तरीका है। तो माला लेके अपनी गाड़ी में बैठे, अपने रूम में बैठे, क्लासरूम में बैठे, या क्यूब में बैठे, या कैसे भी हमें सुविधा है तो 4 माला लंच में कर सकते हैं। कॉफ़ी ब्रेक भी आते हैं, 1-2 माला कर सकते हैं। आने जाने में भी कर सकते हैं। करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो बहाने, 1000 बहाने आपको मिल सकते हैं। तो जैसे कि हम कहीं रिक्रिएशन के लिए, स्टूडेंट लोग जो हैं, तो कॉलेज लोग हैं, तो रिक्रिएशन के लिए कुछ घंटा 2 घंटा निकालते हैं, खेलना अथवा तो वॉक करना, कुछ भी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज कई लोग
अभी ये नया नया ट्रेंड चला है कि जिम, ट्रेडमिल, या तो exercise and so many things. So while doing exercise you can hear Srila Prabhupada lecture. So Sravanam, Kirtanam and Vishnu Smaranam. आप हमेशा किसी और का स्मरण नहीं करते, तो स्मरण जैसे कि यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए कहीं पानी लेने जा रहा हूँ, तो रसोहम अपसु कौनते, कृष्ण पानी में रस स्वाद ये कृष्ण है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं तो कैसे भी कर सकते हैं। हमें 8 घंटा काम करना है, वो कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, करना चाहिए, लेकिन 8 घंटा के बाद 16 घंटा हमारे पास है, 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा हमारे पास है। तो उसमें कहने का मतलब है हम अगर कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, चैंटिंग और हियरिंग, तो कर सकते हैं। तो श्रवण साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, एंड एवरीबडी गोज इन आउटिंग। सो आउटिंग में यहाँ से बिल्कुल ट्रेन ले लो, आप सुबह ले ली, रात को ले ली, सुबह वृंदावन, तो आप एक ही वीकेंड में वृंदावन जाके वापस आ सकते हैं, मथुरावास। दिल्ली में तो ये बहुत ही सरल है, 2 घंटे में ड्राइव करो, 3-4 घंटे में वृंदावन। तो यहाँ मुंबई में भी इतना ही सरल है। बहुत अच्छी ट्रेन को अगस्त क्रांति और पश्चिम एक्सप्रेस, दोनों ट्रेन बहुत अच्छी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटा में पहुँच गए। तो और दूसरी ट्रेन का रिजर्वेशन वापसी, तो आपको सारा दिन वृंदावन मिलता है। तो मथुरावास, श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन, घर में सुंदर डीटी रखो, राधा कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी, गौर निताई, सबसे पहले तो गौर निताई की डीटी रखनी चाहिए, प्रभुपाद की डीटी रखनी चाहिए। तो ये डीटी का उनको इंसेंस पंच उपचार से सेवा कर सकते हो, गंध, पुष्प, नैवेद्य वगैरह। तो इंसेंस, फूल और भोग। तो डीटी वर्शिप में डीटी को सबसे अच्छा सुंदर सेवा ये लगती है कि उनका हम अभिषेक करें और उनको हम भोग ऑफरिंग करें, प्रसाद, नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, प्रसाद ऑफरिंग करें। तो ये कितना 5-10 मिनट का काम है। आप उनको नहलाना, श्रृंगार करना और ऑफरिंग करना, 10 मिनट में सारा हो जाता है। कितनी मिनट लगती है? 10 मिनट। तो सरल है। श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन, भगवान की मूर्ति की सेवा करना, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमें पहले निश्चय कर लेना है कि मुझे एक करना है। जब निश्चय कर लिया, आपने निश्चय कर लिया कि मुझे 8 घंटा 10 घंटा नौकरी कमाना है, निश्चय कर लिया मुझे MBA करना है, MBBS CA MCA करना है, तो निश्चय कर लिया, आप करके रहते हो। तो ये भी आध्यात्मिक जीवन में भी आपने निश्चय कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन हम निश्चय में और हमारे निश्चय में बहुत कच्चे होते हैं कि ये दोनों कैसे कर पाऊँ। कर पाते हैं, कर पा सकते हैं, और करने वाले करते हैं, करने वाला करके दिखाते हैं। तो निश्चय होना चाहिए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है और हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऑफ बैलेंस मेरी तरह है, आप ऑफ बैलेंस भी करके करो। सबसे ऊंचा भगवान सबका रखते हैं, सबको खिलाते, कीड़ी को कर्ण, आधी को मण, सबको देते हैं, भक्तों को क्यों नहीं देंगे। अगर आप आज ही 100% आध्यात्मिक जीवन जियो तो कृष्ण योगक्षेम वहामी हम, कोई घाटा नहीं रहेगा। लेकिन बैलेंस किसको ज़रूरी है? जो कमाना चाहता है, बड़ी कोठियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी डिग्रियाँ, बड़ा दिस बड़ा दैट, तो बैलेंस उनको चाहिए। लेकिन जो सिंपल सरल जीना चाहता है, भक्ति में ही 100% उनका मन है, निश्चय है, धीरज है, उत्साह है, तो वो भक्ति कोई भी हालत में कर लेगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली।
लेकिन हम पजल में तब आते हैं जब हमारी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, भौतिक आकांक्षाएं, तो इसलिए हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।